विराट कोहली, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स ऐसा क्या करते हैं कि ये हमसे इतने अलग हैं? चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या फिर वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, क्यों सिर्फ कुछ ही लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं? इनके जैसा तो बनना हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग इनके जैसा बन पाते हैं। ऐसी क्या चीज है जो ये हमसे अलग करते हैं और क्या हम इनके जैसा कभी बन सकते हैं? वीडियो के एंड तक ये आपको पता चल जाएगा कि क्यों 99% पीपल अपने लाइफ में फेल होते हैं और सिर्फ 1% लोग ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। पॉइंट नंबर 1, दे ऑलवेज लर्न समथिंग। ये हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, भले ही लाइफ के किसी भी पॉइंट पर हो, ये हमेशा कुछ सीखते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि हमें सब कुछ आता है, बिल्कुल इन्हें कुछ भी नहीं आता है, और यहीं पर ये लोग मार खा जाते हैं। जो लोग टॉप 1% में आते हैं, उनकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि उन्हें दुनिया में सब कुछ नहीं आ सकता है, और वो इस बात को भी मानते हैं कि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। इन्हें बुक पढ़ना बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि बुक से नए एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलते हैं, और साथ में इन्हें ऐसे लोग भी पसंद होते हैं जिससे कि इन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये हमेशा अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं, और एक टाइम के बाद यही स्किल उन्हें पैसा भी बना करके देता है। ये लोग समझते हैं कि दुनिया बदल रही है और नए एक्सपीरियंस और नॉलेज इनके बहुत ही काम आएगी। ये फेलियर को एक अवसर की तरह लेते हैं और उससे हमेशा कुछ नया सीखते हैं। जब तक आपकी लाइफ में फेलियर नहीं आएगा, तब तक आप नहीं समझ सकते हो कि आप किस जगह पर गलती कर रहे हो। आपको फेलियर को एक लेसन की तरह लेना है। आपको किसी एक स्किल को पकड़ना है और उसकी पूरी नॉलेज लेना है, और उसमें आपको मास्टर बनना है, और यही स्किल आपको एक टाइम के बाद पैसा भी बना करके देगा। जब आप उस स्किल से पैसे कमाने लगो, तो आपको नए नए स्किल से अपने आप को अपडेट रखना है। आपको मार्केट के हिसाब से देखना है कि किस स्किल की ज्यादा डिमांड है, और आपको सबसे पहले उसी स्किल को सीखना है। आपको नए नए लोगों से भी मिलना है ताकि आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सको, और आपको हमेशा फीडबैक भी लेना है ताकि आप ये चेक कर सको कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है और क्या आप उस स्किल में मास्टर बन चुके हो। पॉइंट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। ये अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और साथ में इन्हें ये भी पता होता है कि हमें किस टाइम पर क्या करना है। ये अपने टाइम का यूज करते कैसे हैं? ये प्लानिंग करते हैं कि हमें दिन भर में किस टाइम पर क्या करना है। टाइम ब्लॉकिंग का यूज ये हर टास्क पर करते हैं। ये अपना ज्यादा टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क को देते हैं और उसी टास्क को करते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के लोगों के दिमाग पर एक डाउट है। बहुत से लोगों के दिमाग पर यह डाउट है कि अगर वो 24 घंटे काम करेंगे तभी वो एक प्रोडक्टिव पर्सन कहलाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान के पास दिन भर में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, मगर वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने 24 घंटे को कैसे यूज करता है। एक प्रोडक्टिव पर्सन काम के साथ साथ आराम भी बहुत अच्छे से करता है। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको 25 मिनट का एक टास्क करके 5 मिनट का एक ब्रेक लेना है, और 3 घंटे पूरे होने के बाद आपको 15 से 20 मिनट का एक और ब्रेक लेना है। 80-20 रूल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें सिंपली होता ये है कि आपके जो 80% टास्क है वो आपका 20% आउटपुट निकालते हैं, और जो आपका 20% टास्क है वो आपका 80% आउटपुट निकालते हैं। ऐसे टास्क को खोजें जो आपके 20% में आते हैं और उन पर ज्यादा फोकस करें। इन 20% में आपका बिजनेस या फिर स्टडी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। इस रूल का यूज अच्छे से करने के लिए आपको उन टास्क को खोजना होगा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अब ये टास्क हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए आपको टाइम ब्लॉकिंग का यूज करना है, और साथ में आपको डेली रूटीन भी बनाना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। पॉइंट नंबर 3, गोल सेटिंग। ये अपने गोल को बहुत अच्छे तरीके से सेट करते हैं, और इनके पास क्लियर गोल और उस गोल के लिए क्लियर पर्पस होता है। गोल से इन्हें रास्ता मिलता है कि इन्हें किस दिशा पर जाना है, और इनका फोकस उसी तरफ होता है। गोल आपको इंस्पायर करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। सोचिए कि आपको 10, 20 या फिर 30 साल के बाद क्या करना है और आप किस जगह पर होगे, और उसी के हिसाब से अपने गोल को सेट करिए। आपका गोल क्लियर होना चाहिए जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जस्ट एग्जाम्पल, आपको एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है जो कि लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। आपका चाहे कुछ भी गोल हो, आपका जो पर्पस है यानी कि जो वाह है वो क्लियर होना चाहिए। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उस गोल को क्यों अचीव करना है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आपको एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है, तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि आपको लोगों की लाइफ को चेंज करना है। अपने गोल को आपको स्मार्ट वे में सेट करना है। अभी उस गोल को अचीव करने में कितना टाइम बचा है, इस चीज का आपको ट्रैक रखना है, और उस गोल में आपकी प्रोग्रेस कैसी है, इस चीज का भी आपको ट्रैक रखना है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा गोल ये है कि मुझे अपने नेक्स्ट टेस्ट में A ग्रेड लाना है, तो मैं इस चीज का ट्रैक रखूंगा कि मेरी पढ़ाई कितनी कंप्लीट हुई है। अभी इसी एग्जाम्पल पर रुकते हैं और समझते हैं कि मेरा गोल है कि मैं अपने टेस्ट में A ग्रेड लाऊं।
और मेरे पास पढ़ने के लिए टोटल 5 चैप्टर हैं, तो मैं करूंगा ये कि इन 5 चैप्टर को अलग अलग कर लूंगा और हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है उसको भी मैं अलग कर लूंगा और फिर मैं उन टॉपिक को पढ़ूंगा, जिससे कि मेरी टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और मेरे ए ग्रेड आ जाएंगे और मैं बहुत ही हैप्पी हो जाऊंगा। इसी स्ट्रेटेजी को आपको अपने गोल पर अप्लाई करना है। आपका गोल कुछ भी हो, अगर आपका गोल ये है कि आपको साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको इसे छोटे छोटे पार्ट में अलग कर लेना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आपको मंथली कितने पैसे कमाने होंगे, फिर आपको ये सोचना होगा कि आपको वीकली कितने पैसे कमाने होंगे, फिर आपको ये सोचना होगा कि आपको एक दिन में कितने पैसे कमाने होंगे। यानी कि आपका गोल ये है कि आपको साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आपको मंथली कम से कम 8.3 लाख रुपए कमाने होंगे। और इसी चीज को अगर हम और छोटा करें तो आपको वीकली कम से कम 2,07,500 रुपए कमाने होंगे। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसे ही शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आपको साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और शॉर्ट टर्म गोल ये है कि आपको एक दिन में 27,666 रुपए कमाने होंगे। इस फॉर्मूला का यूज बड़े बड़े कंपनी भी अपने गोल पर करते हैं और आप भी इस फॉर्मूला का यूज जरूर से करना। पॉइंट नंबर 4, जीरो एक्सक्यूजेस। जो लोग टॉप 1% में होते हैं, उनका माइंडसेट और अप्रोच बाकी लोगों से अलग होता है। एक आम इंसान और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले के बीच फर्क सिर्फ उनके सोचने के तरीके का होता है। जब भी कोई चैलेंज आता है तो एक आम इंसान बहाने बनाता है और कहता है कि मेरे पास उस काम के लिए टाइम नहीं है, या फिर उसे ये काम बहुत ही मुश्किल लगता है। और यहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, वो एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी नहीं देते हैं और साथ में अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से खत्म करते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इन्हें बहुत ही पसंद होता है। ये लोग अपने एक्शन और रिजल्ट की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और लोगों के ऊपर ब्लेम करना भी बंद करना है। आपके जो एक्शन है और उससे जो मिलने वाले रिजल्ट हैं, आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना है और किसी भी काम को कल पर टालना बंद करना है। आपके जो भी गोल हैं, आपको जो भी चीज अचीव करना है, उसके लिए जो भी काम है उसे आज से ही शुरू करना है। अगर मैं ऐसे इंसान का नाम बताऊं जो जीरो एक्सक्यूजेस करता है, तो मेरे दिमाग पर सिर्फ एक ही इंसान की पिक्चर बनती है और वो इंसान है इलॉन मस्क। पॉइंट नंबर 5, बिकम हंग्री। ये हर एक चीज के लिए हंग्री होते हैं। ये सक्सेस के लिए हंग्री होते हैं, ये पैसे के लिए हंग्री होते हैं। इन्हें हर चीज ज्यादा चाहिए। ये कभी भी किसी भी चीज के लिए गिव अप नहीं करते हैं। अगर वो इन्हें चाहिए तो ये इसे पाकर ही रहते हैं। किसी ने तो क्या ही खूब कहा है, अगर आपके अंदर सक्सेस के लिए भूख होगी, पैसे के लिए भूख होगी, तो आपको सक्सेस और पैसा जरूर मिलेगा। ये लोग जो आज इन चीजों को अचीव कर पाए हैं, ये भी कभी हमारे जैसे ही थे, मगर जो इनका गोल था वो इस गोल के लिए बहुत ही पागल थे और उसे अचीव करने के लिए भी पागल थे। मैंने जो ये आपको 5 पॉइंट बताए, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन चीज पता है आपको क्या है? वो है माइंडसेट का। जैसे आपकी सोच रहेगी, जैसा आपका माइंडसेट रहेगा, आप वैसे ही बन जाओगे। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। आपके जो भी गोल हैं, आज से ही उस गोल के लिए आपको काम करना है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स माइंडसेट। दोनों में फर्क सिर्फ सोचने के तरीके का ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और अगर वीडियो में कुछ कमी रह गई होगी तो उसे भी कमेंट में जरूर से बताना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। कीप ग्रोइंग।